जय माता दी आप सभी को। आज हम माँ भगवती की साधना में होने वाली बाधाएं क्या होती हैं और इन्हें कैसे दूर करें, उसके बारे में हम माँ भगवती के बारे में गुणगान बताएंगे। नमस्कार साधकों, आप सभी के ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा बनी रहे। आज हम बात करेंगे माँ काली साधना में आने वाली उन बाधाओं की जो हर साधक के मार्ग को प्रभावित करती हैं, और साथ ही जानेंगे इन बाधाओं को दूर कैसे किया जाता है। सबसे पहले बाधा आती है मन का अस्थिर होना। साधना के दौरान सबसे बड़ी बाधा है मन का भटकना। हमारे मन में विचार आते हैं, हमारा ध्यान टूटता है, कई बार चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। इसका समाधान क्या है? आप साधना से पहले माँ भगवती का हर रोज़ ध्यान करें और माँ भगवती के बीज मंत्र का आप जाप करें। साधना से कम 10 या 11 दिन तक इस नियम को अपनाएं। जब भी आप साधना शुरू करें तो 2 मिनट गहरी सांस लें। उसके बाद आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का 11 बार जाप करने से आपका मन स्थिर हो जाता है। ये सबसे पहला उपाय है। जब आप कोई भी साधना करते हो माँ भगवती की, तो मन अस्थिर हो जाता है, आपका ध्यान टूटता है, कई बार चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। दूसरा है भय और भ्रम। माँ काली साधना में ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। अक्सर साधक को अचानक डर, भ्रम या किसी अनजानी उपस्थिति का आभास होता है। इसका समाधान क्या है? डर को स्वीकार करो, लेकिन उसे हावी न होने दो। माँ काली के चरणों में मानसिक समर्पण रखें। आप एक दीपक अवश्य जलाएं। यह नकारात्मक कंपन को दूर करता है। माँ भगवती का यह दूसरा उपाय है भय और भ्रम से कैसे बचें। डर को स्वीकार करें, मगर उसको हावी न होने दें अपने ऊपर, और अपने माँ काली चरणों में अपने मानसिक को समर्पण करें, मन को समर्पण करें। एक दीपक अवश्य जलाएं। यह माँ भगवती आपकी नकारात्मकता को, कंपन को दूर करती है। तीसरा बाधा है नकारात्मक ऊर्जा का हस्तक्षेप। साधक का तेज बढ़ता है तो बाहरी नकारात्मक ऊर्जा टकराती है, जैसे घर में क्लेश होना, असहजता, आपको बेचैनी होना या अचानक रुकावटें दिखाई देना। ये तीसरा नकारात्मक ऊर्जा का हस्तक्षेप होता है जब हम साधना करते हैं। इसका समाधान क्या होगा? नियमित रूप से घर में हवन, कपूर या गूगल धूप जलाएं। मंगलवार और शनिवार को काली कवच या काली चालीसा पढ़ना अत्यंत शक्तिशाली होता है। इससे आपके घर पर माँ भगवती की कृपा से, चालीसा से और काली कवच से आपके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। आपको साधना में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चौथा क्या है? साधना में निरंतरता टूटना। कई साधक शुरू तो कर सकते हैं, पर कुछ ही दिनों में रुक जाते हैं। उनका ऊर्जा का प्रभाव टूट जाता है और साधना का प्रभाव कम हो जाता है। इसका समाधान क्या है? प्रतिदिन 5 मिनट भी साधना करें, पर रुके नहीं। माँ काली निरंतरता का सबसे अधिक महत्व देती है। कई बार क्या होता है भक्तों, साधकों की साधना से मन पीछे हटने लगता है। आप अगर मन नहीं भी है फिर भी आप 5 मिनट साधना करें, क्योंकि माँ काली, जब भी आप कोई साधना करोगे तो वो साधना आपको हर रोज़ करनी होगी, तब जाके माँ भगवती प्रसन्नता हो, क्योंकि ये माँ भगवती निरंतरता की देवी, सबसे बहुत महत्व है इसका हमारे जीवन में। पांचवा है साधक के कर्म और पुराने संस्कार। कभी कभी हमारे पुराने कर्म, असुरी प्रवृत्तियां या मानसिक कचरा साधना के मार्ग में
रुकावट बन जाता है। जो हमारे पुराने कर्म हैं, हमारे पुराने संस्कार हैं, तो इनका ना मानसिक कचरा बन जाता है। इसका समाधान क्या है? समाधान से हम बता रहे हैं आपको, साधना से पहले क्षमा प्रार्थना करना कि माँ, यदि मुझसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना और साधना के योग्य बनाना। यह प्रार्थना साधक के मार्ग की आदि बाधाएं तुरंत हटा देती है। माँ काली साधना कठिन नहीं है, बल्कि एक पवित्र साधना है। जो साधक सच्चे मन से माँ से समर्पित होता है, माँ काली स्वयं उसकी रक्षा करती है, मार्ग बनाती है और बाधाएं हटाती हैं और साधक को अद्भुत शक्ति, ज्ञान, निर्भरता प्रदान करती है। साधना का मंत्र है समर्पण। पूर्ण रूप से माँ भगवती को करो, निरंतरता, हर रोज माँ भगवती को साधना करो। और है विश्वास, सबसे बड़ा है विश्वास कि आपने माँ भगवती के ऊपर विश्वास रखना है। माँ भगवती आपकी हर मुराद को पूर्ण करेगी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आज हमने माँ भगवती की कृपा से आपको साधना के बारे में बताया कि इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं और इनको कैसे दूर करना है। सबसे पहली बाधा है मन का अस्थिर होना। आपका ध्यान टूटता है। इसकी आप माँ भगवती की कुछ 10-12 दिन लगातार ध्यान लगाएं और माँ भगवती के बीज मंत्रों का जाप करें। फिर आता है आपका भ्रम, भय और भ्रम। आपको डरावनी चीज़ें, साया कोई चमकता है या कोई अचानक डर जाती हो, तो माँ भगवती इसको भी दूर करती है। उसके बाद है नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा के लिए आप काली कवच और काली चालीसा पढ़ना बहुत आपके लिए शक्तिशाली हो रहेगा। फिर है साधना में निरंतरता, क्योंकि आप हर रोज़ अगर आपने सोच लिया कि आज मैंने साधना कर ली, कल करे नहीं, तो उसमें बड़ी समस्या आ जाएगी आपको। इसलिए माँ भगवती के निरंतर का ध्यान रखना। माँ काली, अगर आप पूर्ण रूप से माँ भगवती को अर्पित करोगे अपने जीवन को, तो माँ भगवती आपका कल्याण जरूर करेगी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की आदेश।